गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर क्लास 7th कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? और कंप्यूटर सिस्टम की बात करी जाए तो कंप्यूटर सिस्टम केवल एक मॉनिटर से ही मिलकर नहीं बनता। कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली क्या नाम है? ऑल कंपोनेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो भी हम देखते हैं, वो सभी क्या नाम है? कंबाइंड करके क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जैसे मॉनिटर है, यहाँ पर कीबोर्ड है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्पीकर है, तो सभी कंबाइन करके क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा प्रिंटर, स्कैनर और भी डिवाइसेस लगा सकते हो। तो ऑल द कंपोनेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क, कंप्यूटर वर्क किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट। ओके, फिर इनपुट के बाद से क्या होता है? जैसे इनको इनपुट फीड करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? सीपीयू मीन्स उस पूरे इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। उस प्रोसेसिंग के बिहाफ पर क्या करता है? उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है। ओके, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर पे। फिर समझते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन, मतलब हम जो भी कुछ बोलते हैं तो कीबोर्ड और माउस से हम कुछ भी इनपुट देते हैं। जैसे हम कीबोर्ड और माउस से कोई भी इनपुट देते हैं तो क्या होता है? सीपीयू क्या करता है? उस इनपुट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है, उसको समझता है, ठीक है ना। और डिस्प्ले किस पर डिस्प्ले करता है? मॉनिटर पर। ओके, मॉनिटर और प्रिंटर पे। और बेसिकली क्या होता है? इन सबके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस होता है जिसका नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना ही होगा, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एक्सेट्रा, देखे हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं तो सीपीयू में क्या होता है कि नाम है? हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 मोबाइल फोन में जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है, उनके ऊपर क्या होता है? सभी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। और उसके बिहाफ पे क्या होता है कि नाम है कि डिस्प्ले यूनिट क्या करता है? उसका रिजल्ट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर और प्रिंटर। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बेसिकली हम इसी को पूरा कंप्लीट करेंगे। किसके बिहाफ पे? कि इनपुट क्या चीज होती है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। गॉट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती है? वे डिवाइसेस, those devices with the help we can feed the instruction to the CPU। CPU में इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं? हम फीड कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। ओके, माउस और कीबोर्ड। माउस में क्या होता है? बेसिकली एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बार होता है। लेफ्ट क्लिक से हम क्या कर सकते हैं? अगर लेफ्ट क्लिक की बात करें तो हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक के क्या करते हैं? राइट क्लिक से किसी को फाइल को व्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और स्क्रॉल बार बेसिकली क्या होता है? अप एंड डाउन। अगर पेज में हमें ऊपर या नीचे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये माउस का वर्क है। अब बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड से बेसिकली हम क्या करते हैं? टाइपिंग यूज करते हैं। और टाइपिंग करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 0 to 9, अल्फाबेट होते हैं A to Z, कुछ फंक्शन कीज होती हैं जैसे F1, F2, F10। ओके, ऑल्ट, स्पेस बार, एंटर। विद द हेल्प ऑफ दीज की वी कैन टाइप द कंप्यूटर, वी कैन टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं। और टाइपिंग में भी क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को फीड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप की डिवाइस बेटा, जैसे आप जानते हो, टच स्क्रीन मॉनिटर। अगर टच स्क्रीन मॉनिटर की बात करें तो टच स्क्रीन मॉनिटर में क्या है? बेसिकली जैसे कि स्मार्टफोन है, जो नॉर्मली हम मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है? बेसिकली फिंगर टच होता है। फिंगर से जैसे ही कोई डिजिट या कुछ भी टच करते हैं, क्या नाम है? इनपुट क्या होता है? प्रोसेस होता है। कोई भी फाइल हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, मतलब क्या नाम है? तो बेसिकली क्या है? जितने भी हम इनपुट देते हैं उसके बिहाफ पे हमको प्रोसेसिंग होने के बाद से आउटपुट ही मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट जो टच स्क्रीन मॉनिटर है उसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस, ये दोनों तरह से क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो चूंकि हम इनपुट डिवाइस में पढ़ रहे हैं तो हम इसको इनपुट डिवाइस भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन ये आउटपुट डिवाइस, जैसे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है तो आप इसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है MICR। MICR की फुल फॉर्म पहले समझते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। बेटा होता क्या है MICR? MICR मींस कि जैसे बैंक है, बैंक में आपने कोई चेक जमा किया, तो अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक में कौन सा चेक हैगा, किस ब्रांच का है, किस इसका है, मतलब क्या नाम है, और उससे अमाउंट कैसे गेन करेंगे। तो बेसिकली जो बैंक चेक का आइडेंटिफिकेशन होता है, ओके, कि अगर क्या ना जिस बैंक में क्या नाम मान के चले आपने चेक डाला, उसको हमें ये देखना है कि वो किस बैंक का है, उसका ब्रांच कोड क्या है, कहाँ है, मतलब कैसे प्रोसेस होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? MICR। MICR बेसिकली एक तरह की क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। उसके ऊपर जैसे ही जैसे ये MICR है, उसके ऊपर चेक को रखा हमने, और चेक को हम जैसे ही रख के स्कैन करेंगे तो क्या होगा वहां पर कि किसी भी बैंक के चेक में, जैसे SBI का मान के चलो बैंक चेक है, ठीक है ना, SBI का ये बैंक चेक है। ओके, ठीक है। अब SBI का बैंक चेक है, मतलब ये तो हमें दिखाई दे रहा है SBI का, या फिर हो सकता है नाम भी ना लिखा हो कई जगह इस तरह से, क्या नाम है कि भाई चेक दे दिया गया। और तो हम सबसे नीचे देखेंगे वहां पर तो एक कोड लिखा होता है 6 डिजिट का, इसको बोलते हैं MICR कोड। बेसिकली फोकस हमारा इस कोड पर है। इस कोड को क्या बोलते हैं? MICR कोड बोलते हैं। और भी डिजिट्स होती है लेकिन हम फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। MICR कोड में जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है, जो भी डिजिट वर्ड दिखा देती है सिटी कोड को। अब सिटी कोड मान के चले कि जैसे झांसी,
ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, दीज आर द सिटीज। ओके, उसका ब्रांच कोड, अगर ब्रांच कोड की बात की जाए तो मान के चले कि वो कहाँ की ब्रांच है। ओके, तो जैसे मतलब ब्रांच का मतलब क्या नाम है कि जैसे कि SBI है, ओके, PNB है, ओके, HDFC है, तो कोई भी ब्रांच कोड हो सकती है कि ओके। अब मान चले कि SBI है तो उसका किस ब्रांच में है, किस ब्रांच का मतलब क्या नाम, जैसे मान के चले कि झांसी में या ग्वालियर में बहुत सारी SBI की ब्रांच हो सकती है कि ओके। तो मान के चले कि सीपरी बाजार हो गया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें क्या है, इलाइट हो सकता है, नगरा ब्रांच हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ये क्या है, मैग्नेटिक इंक कलेक्टर रिकग्निशन, इस कोड की हेल्प से बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या नाम है कि किस तरीके से क्या नाम, ये बैंक की पूरी आइडेंटिटी बैंक चेक की कि वो किस बैंक का है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है इस प्रोसेस में कि जैसे ही हम क्या नाम है इससे सबसे पहले सिटी कोड, ब्रांच कोड और क्या नाम ब्रांच नेम जब जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच को डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है। डिजिटल मींस कंप्यूटर से कंप्यूटर, और कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन सेंड करने के बाद से वो जो पर्टिकुलर बैंक होता है, वो बैंक क्या है उस कस्टमर का अकाउंट बैलेंस सब कुछ चेक करने से वो अमाउंट क्या करता है पर्टिकुलर उस बैंक में ट्रांसफर कर देता है, और जिस एम्प्लॉइज को जिसके नाम पे चेक होता है इशू, ओके, उसको वो अमाउंट वहां से मिल जाता है बिना क्या नाम अपने पर्टिकुलर ब्रांच में है। जैसे मान के चलिए बैंक था, ब्रांच थी क्या नाम दिल्ली में, और इस चेक का जो ब्रांच थी वो मान के चले मुंबई में थी। तो जो दिल्ली से मुंबई, मतलब दिल्ली से क्या नाम है, क्या नाम है, डिजिटली कंप्यूटर में गया मुंबई, और मुंबई से पूरा वेरीफाई होने के बाद से दोबारा क्या नाम है दिल्ली आया, और दिल्ली में जिस कस्टमर का होगा वो कस्टमर अपना अमाउंट वापस ले लेगा विद द हेल्प ऑफ MICR। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है MICR। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस खत्म होती है। ओके, इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस को पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है कि जो भी इनपुट प्रोसेस होता है CPU के द्वारा, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो कहाँ देखते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर पे। तो बेसिकली बेटा क्या नाम, हम दो तरह के मॉनिटर से पहले से अवेलेबल होते हैं जो आजकल करंट टाइम में चल रहे हैं, जिसके नाम क्या है, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। LCD मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मींस लाइट एमिटिंग डायोड। बेसिकली फुल फॉर्म इतना वेरी नहीं करती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो LED होते हैं उस पर हाई डेफिनेशन में हुई जो भी पिक्सल्स, बहुत अच्छे पिक्सल्स होते हैं, वो हाई डेफिनेशन मूवी हम देख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, पिक्सल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है, कॉस्टली होता है, 5000 और रेंज में मिलता है। LCD में क्या होता है, पिक्सल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा पिक्सल्स फटते हैं, सो ये क्या होता है, क्या नाम, थोड़ा चीप होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होती है, एक सिंपल सी एक ऐसी डिस्प्ले होती है, फ्लैट स्क्रीन होती है, उस फ्लैट स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, बाकी सभी व्यू को देख सकते हैं। तो बेसिकली मॉनिटर क्या हो गई हमारी एक आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस का मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं प्रिंटर। बेटा प्रिंटर क्या होता है, जैसे मान के चले कंप्यूटर है, कंप्यूटर CPU कनेक्टर, CPU से प्रिंटर कनेक्टेड है। अब मान के चले कि यहाँ पे कोई फाइल है, ओके, कोई फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, उस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर, ओके, कोई फाइल है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, एक हार्ड मतलब एक पेपर के फॉर्म में हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर है, ये क्या हुआ, कंप्यूटर ने क्या किया, कमांड दिया, इनपुट दिया, तो CPU क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रिंटर क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस है, तो जो भी इस फाइल से प्रिंट किया गया क्या नाम वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही क्या नाम है यहाँ से क्या नाम है प्रोसेस किया जाता है, ये व्हील घूमना इस तरीके से स्टार्ट करता है, पेपर यहाँ से इंसर्ट होता है और उसके बाद प्रिंट आउट होकर आ जाता है। तो बेसिकली प्रिंटर क्या करता है, जो भी क्या नाम है कंप्यूटर में फाइल प्रेजेंट होती है उसका सॉफ्ट कॉपी में डेटा प्रेजेंट होता है, उसको हार्ड कॉपी में हमें प्रेजेंट मिल जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन हार्ड कॉपी, ओके, और कंप्यूटर कॉपी इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। ओके, इट इज प्रिंटर। तो बेसिकली मार्केट में अगर हम अवेलेबल देखें अपनी लेवलिटी के हिसाब से तो तीन तरह के प्रिंटर मिलते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। देखिए लेजर प्रिंटर क्या होता है, मतलब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे सकते हैं, इससे पहली चीज तो ये। दूसरा क्या होता है, और इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों प्रिंट दे सकते हैं। फिर बात करें क्या नाम है कि जो लेजर प्रिंटर का प्राइस होता है वो 10,000 का होता है, जबकि इसका 10,000 से स्टार्टिंग होती है, जबकि इसकी स्टार्टिंग होती है 2,000 से। ओके, तो प्राइस थोड़े वेरी, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसका प्राइस क्या है, थोड़ा कम है। इसमें जो इंक यूज होती है वो ड्राई इंक होती है, मतलब क्या नाम है पाउडर यूज करने से पाउडर होता है। ओके, तो इसका फायदा ही क्या होता है कि जब तक हम चाहें तब तक, जब तक हमारी पूरी की पूरी इंक खत्म ना हो जाए, ओके, हम सालों साल मतलब ईयर्स मंथ तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा फायदा क्या है कि हमें कि एक बार में 10 से 15 पेज पर मिनट, पीपीएम मींस पेज पर मिनट, बहुत फास्ट स्पीड से 10 to 15 पेजेस क्या करता है, प्रिंट कर देता है पर मिनट। इसीलिए क्या होता है कि नाम इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। लेकिन इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों मिलते हैं और लो प्राइस में भी अवेलेबल होता है, हम घर पे भी इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंक होती है वो क्या होती है, लिक्विड इंक होती है। अब लिक्विड इंक की वजह से क्या होती है, जैसे मान के चले कि हमने हफ्ते 2 हफ्ते 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ इसको यूज नहीं किया तो इंक क्या हो जाती है, सूख जाती है। जब इंक सूख जाए एक बार
तो फिर हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। उसके बाद से क्या नाम है, जो इसकी स्पीड होती है उसमें 2 to 4 पेज पर मिनट, स्पीड थोड़ी स्लो होती है, 2 to 4 पेज पर मिनट होती है, लेकिन बेटा 2000 से स्टार्टिंग है ना कि एंड है। 2000 के बाद से आप बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटर बहुत अच्छी रेंज में अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या नाम है, ये साइबर कैफे में, ओके, साइबर कैफे में ज्यादातर और बिजनेस के पर्पजेस में ज्यादा यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जो A4 साइज के पेपर होते हैं या फोटो जो आप फोटो स्टूडियो जो आती है, जो फोटो आप प्रिंट आउट करवाते हो, तो इंजेक्ट टाइप के प्रिंटर यूज किए जाते हैं। समझ में आया, ओके। तो लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। उसके बाद बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, टाइप राइटर टाइप के होते हैं। टाइप राइटर मींस पहले जमाने में देखते थे कि मतलब जैसे हम टाइप करते थे तो उसकी पिन्स लगी होती है, जब प्रिंट क्योंकि तो वो क्या करते थे, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते थे, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी क्या करते थे, रिड्यूस करते थे। तो वो प्रिंटर आज भी हैं जो यूज किए जाते हैं, ओके। जैसे कि मेडिकल स्टोर बिल, मेडिकल स्टोर का बिल आपको जनरेट कर दे, जैसे मेडिकल स्टोर पे गए, कुछ दवाई परचेज करी तो उन्होंने एक बिल निकाल के दिया, इस तरह का बिल का जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्कूल की फीस आप सबमिट करते होगे तो हो सकता है आपको एक बिल पेमेंट स्लिप मिलती होगी, तो इसी टाइप का प्रिंटर यूज होता है। कभी आप देखिएगा उसको भी। रेलवे टिकट से भी हम आप देखते हैं कि जब भी रेलवे का टिकट जनरेट होता है तो एक प्रिंटर होता है, ओके, बार बार इस तरीके से क्या नाम है उसका हेड मूव करता है और फिर क्या नाम है प्रिंट धीरे धीरे करके उसका प्रिंट लगाता है, ये भी स्लो होता है, ओके। तो इस तरीके से 3 तरह के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइस पढ़ी। अब हम ये समझते हैं कि इनपुट और आउट के बीच में जो प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं ये क्या चीज है। सबसे पहले क्या लिखा, इनपुट, इसका मतलब क्या, प्रोसेस। बेसिकली इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या लिखा है, आउटपुट। तो प्रोसेस में बेसिकली 3 तरह की डिवाइसेस होती है, ALU, MU एंड CU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU इज स्टैंड फ्रॉम कंट्रोल यूनिट एंड MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। अब हम समझते हैं कि इन सबका वर्क क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो जब भी डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट से प्रोसेस की जाती है, सेंड की जाती है, ओके, इनपुट किया गया इंस्ट्रक्शंस, ओके, इनपुट किया गया इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने फीड किया तो फर्स्ट पॉइंट से कहां गया, वो मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट से कहां जाएगा, वो ALU में। ALU के बाद हमने एरो बना रखा है, कहां जाएगा ये, CU में। CU के बाद से 5th पॉइंट में देखिए दोबारा MU में आया, और MU के बाद से कहां गया, वो डायरेक्टली आउटपुट डिवाइसेस में। तो पॉइंट याद रखिए, पॉइंट से आपको इसका फ्लो समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या नाम है कि हमारी डिवाइसेस वर्क करती है। सबसे पहले इनपुट होता है, मेमोरी यूनिट में जाता है, उसके बाद ALU के पास जाता है, ALU से CU में जाता है, CU से फिर MU में, और उसके बाद से आउटपुट यूनिट पे। तो हम समझते हैं कि परफॉर्म किस तरीके से करता है। तो जब भी कोई इनपुट प्रोसेस किया जाता है, मेमोरी यूनिट क्या करती है, उस पूरे डेटा इंस्ट्रक्शंस को क्या नाम, कीप द इंस्ट्रक्शन रखती है और सेंड कर देती है कहां पर, ALU में। और जो भी ALU डिवाइस होती है वो ALU में डेटा को सेंड कर दी जाती है। अब ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखिए, जो भी कोई डेटा इंफॉर्मेशन के लिए भेजी गई तो उसमें कुछ तो कैलकुलेशंस होती होंगी। तो वो कैलकुलेशंस क्या होती है, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ओके, सभी कैलकुलेशन की जाती हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट मींस क्या नाम है, ये सब क्या है, कंडीशंस हैं। कंडीशंस के बेसिस पे क्या नाम है, क्या किया जाता है, पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, और उसका रिजल्ट क्या नाम है, कहां हैंड ओवर किया, पूरी कैलकुलेशन होने के बाद से फिर क्या नाम है, कहां हैंड ओवर कर दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट को। तो ALU किसको हैंड ओवर कर देता है, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या परफॉर्म करता है, डिसीजन मेकिंग का काम। यहाँ पे क्या होता है, कीप द इंटरमीडिएट रिजल्ट, मतलब यहाँ से जो भी ALU से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई वो कहां पर आ गई, CU के पास में। CU क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट को रख रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट रिजल्ट रखे उसको सबको रखा। अब वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये सब इंफॉर्मेशन जो भी उसके पास है उसने किसको हैंड ओवर कर दी, क्या नाम है, मेमोरी यूनिट को। अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा कि सेंड द रिजल्ट इन आउटपुट यूनिट। जो भी ये रिजल्ट मिला उसको वो क्या देखिए 6th स्टेप में कि वो किसको भेज दे रहा है, दोबारा आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट क्या थी हमारे पास में, बेसिकली ये दीज डिवाइसेस, मॉनिटर और लेजर प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो आई थिंक टॉपिक समझ में आया होगा, ओके। हम रिमेनिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।